जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन धाम। ठीक है, बाय किरणा। अभी लिए हैं भाई से मीठे मीठे बेर। दोस्तों अभी हम आ गए हैं वृंदावन धाम, श्री कृष्ण की नगरी। अभी बज रहे हैं 12:15। तो अभी नाश्ता करेंगे और आप सभी को दर्शन कराएंगे हमारे श्री श्री प्रेमानंद जी महाराज से। अभी हम जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने। टाइम हो गया 2 बज गए हैं। राधा 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 राधा। सुबह का आप सभी को जय श्री कृष्णा। रात के हमने 3 बजे श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन अच्छे से कर लिए और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम पी रहे हैं चाय। दोस्तों अभी हम आए हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में। वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी मंदिर का निर्माण सन 1864 में सारस्वत कुल के श्री स्वामी हरिदास जी द्वारा निर्माण करवाया गया था। बताया जाता है कि ये श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। वन का सबसे पहला नाम है वृंदावन। तो वृंदा तुलसी को बोलते हैं, वन जंगल को, तो नाम वृंदावन। आज से 6,500 वर्ष पहले वृंदावन ऐसा 10 किलोमीटर का बन हुआ था। वृंदावन धाम में भगवान ने गौओं का पालन किया, सेवा किया। वृंदावन में भगवान कन्हैया का नाम पड़ा गोपाल, गौओं को पालने वाला। उन्हीं गायों को बचाने के लिए भगवान ने जल के अंदर जमुना में कालीनाग से युद्ध किया। वृंदावन में 16,108 रूप लेके तुलसी वन में महारास रचाया, जो भगवान ने गोपियों की कामनाएं इच्छाएं पूरी की। बंगाल के संत हुए चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्होंने नवद्वीप से आके वृंदावन बैठ के वृंदावन का प्रकाश किया। वृंदावन इतना प्रकाश हुआ, चारों ओर का जंगल समाप्त होता चला गया, पर ये भगवान का आज से छोटा सा प्राचीन जंगल आज भी रह गया है, जिसको बोलते हैं निधिवन मधुवन। हमारे घरों में जो तुलसी उगाते हैं उनका नाम है रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, लेकिन निधिवन में जो पेड़ है उन्हें वन तुलसी के नाम से जाना जाता है। हर पेड़ों की खासियतें ऊपर से आपको हरे भरे मिलेंगे, जड़ से नीचे टेढ़े मेढ़े सूखे झुके हुए मिलेंगे। सूखे क्यों हैं? क्योंकि ये वृद्ध हो चुके हैं, पर चमत्कार ये ऊपर से हरे भरे। टेढ़े मेढ़े इसलिए कि भगवान कृष्ण टेढ़े हैं, ऐसी यहाँ की लताएं टेढ़ी हैं। झुककर आज भी भगवान की रज भूमि को नमन करते हैं। वृंदावन के वृक्ष का मरम ना जाने कोई, और डाल डाल की पात पात पे श्री राधे राधे हो। माना जाता है कि एक बार राधा जी की सहेलियों को आधी रात को प्यास लगी थी और वह यमुना नदी में पानी पीने चल दी। तब राधा जी ने रो के कहा कि रात को किसी भी नदी को जगाया नहीं जाता, और इसी वजह से कृष्ण जी ने जमीन से पानी निकाला और राधा जी की सहेलियों की प्यास बुझाई, और इसी जगह को आज हम निधिवन में ललिता कुंड के नाम से जानते हैं। स्वामी हरिदास जी की तपस्या से जो 2 मूर्ति प्रकट हुई थी निधिवन में, उनका नाम था वृंदावन बिहारी और कुंज बिहारी। वृंदावन बिहारी मूर्ति थी कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की, जिनके दर्शन आज भी आप निधिवन में कर सकते हैं। दूसरी मूर्ति थी कुंज बिहारी जी की, जो कि निधिवन से 2 किलोमीटर दूर स्थापित कर दी गई, जिसे हम आज बांके बिहारी जी मंदिर के नाम से जानते हैं। निधिवन में आज भी एक श्रृंगार महल है, जिसमें हर रात 7:30 बजे की आरती के बाद वहाँ के पुजारी उस महल में श्रृंगार का सामान सजा कर रखते हैं। अगले दिन सुबह पुजारी महल के अंदर जाते हैं तो श्रृंगार का सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता
मिलता है। यही चमत्कार निधिवन में हर रोज होता है, जिससे माना जाता है कि श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी आज भी निधिवन में आते हैं। दोस्तों, निधिवन की यह बहुत बड़ी मान्यता है कि यहाँ श्री कृष्ण जी रासलीला करने आते हैं। ये जो आपको सामने समाधि स्थल दिख रहा है उन भक्तों का है जो रात को निधिवन में रुक जाते हैं और सुबह जब देखते हैं तो उनका मृत शरीर मिलता है। जो वन के अंदर में आए थे इस भाव को लेके कि हम भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान को जाने। भगवान को कोई जानने वाला नहीं, भगवान केवल भाव और भक्ति के भूखे होते। इस जंगल में रह तो गए, किस रूप में क्या देखा किसी को बताने लगे। संत लोगों को मृत व्यक्तियाँ मिले, उन मृत व्यक्तियों के देखकर परिवार वालों को बुलाकर संत लोगों ने उन लोगों के नाम की समाधि बनाई कि वो नहीं रहे, उनका नाम रहा वृंदावन वास प्राप्त हो। इस रजभूमि में रहने का आनंद तो उन लोगों के नाम की ऐसी समाधि है। दोस्तों, अब मैं आया हूँ यमुना नदी और आप सभी को यमुना नदी का नजारा दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी मैं आया हूँ प्रेम मंदिर। इसका निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी द्वारा करवाया गया। सन 2001 में इसका कार्यकाल शुरू हुआ था और संपूर्ण कार्य 2012 में हुआ था। हमारा भारतवर्ष भारत को विश्व गुरु होने का और लिमिटेड है और भगवान का सुख अनंत मात्रा का और सेवा के द्वारा जिन्होंने जीवन पर्यंत